अरे हमने तो देश का प्रधानमंत्री बना दिया जो पिछड़े समाज से आता है। आज़ादी के बाद केवल एक बार पिछड़ा मंत्री बना प्रधानमंत्री, डॉक्टर श्री HD देवगौड़ा। वो 11 महीने के लिए बने थे प्रधानमंत्री, और आज नरेंद्र मोदी पिछले 9 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये बीजेपी है जिसके कारण आज पिछड़ा समाज का एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है। मेरे मित्रों, अभी जैसा बताया डॉक्टर प्रेम जी ने कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम हमारी सरकार ने किया। यहाँ बैठे लोगों को बताना चाहूँगा कि श्री BK हांडिक, ये कांग्रेस के बड़े नेता थे, वेलफेयर कमेटी फॉर ओबीसी के चेयरमैन थे। उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिपोर्ट दिया कि पिछड़ा वर्ग का अलग से आयोग बनना चाहिए जिसको संवैधानिक दर्जा मिले। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कभी भी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को पहली बार संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। मित्रों, केंद्रीय विद्यालय में ओबीसी का आरक्षण नहीं था, सैनिक स्कूल में ओबीसी का आरक्षण नहीं था, जवाहर नवोदय विद्यालय में ओबीसी का आरक्षण नहीं था। यह नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय में ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया, और आज उसके कारण 4 लाख से ज़्यादा बच्चे ओबीसी के, उनको इसका लाभ मिल रहा है। मित्रों, नीट का जो मेडिकल परीक्षा होती है नीट की, उसके अंदर 15% कोटा, ये 15% कोटा भारत सरकार का है। आज तक नीट, यूजी और पीजी में ओबीसी का कोई आरक्षण नहीं था। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने मेडिकल की नीट परीक्षा, जिसका 15% कोटा भारत सरकार का है, उसमें 27% ओबीसी आरक्षण को लागू करने का काम किया है। तो मित्रों, मैं बहुत सारी बातें गिना सकता हूँ। अगर भाई भीम सिंह जी को मौका, समय की कमी नहीं होती तो भाई भीम सिंह जी विस्तार से बता सकते थे। और मेरे मित्रों, बिहार के अंदर मैं राजद के लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप 15 साल बिहार की सरकार में थे, पंचायत के चुनाव में आपने अति पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं दिया? मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जिस सरकार में मैं था, डॉक्टर प्रेम कुमार थे, हमारी सरकार ने पहली बार अति पिछड़ा समाज के लोगों को 20% का आरक्षण देने का काम किया। आज अगर संजय कुमार पटना के मेयर बने, आज अगर रेशमी चंद्रवंशी डिप्टी मेयर है, तो वो हम लोगों के कारण है। अगर हम लोगों ने आरक्षण नहीं दिया होता तो ये लोग शायद मेयर और डिप्टी मेयर नहीं बन पाते। और मित्रों, रोज नई नई जातियों को अति पिछड़ा समाज में जोड़ा जा रहा है। मैं केवल एक ही मांग करूंगा, और सम्राट चौधरी जी यहाँ बैठे, आज जो अति पिछड़ों को 20% का आरक्षण है, हमारी सरकार बिहार में बनाइए। हम पंचायत और नगर निकाय के चुनाव में जो 20% का आरक्षण है उसको बढ़ाने का काम करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। क्योंकि अभी भी बिहार में केवल 37% आरक्षण है। 20% अति पिछड़ा, 16% दलित और 1% अनुसूचित जनजाति समाज। 50% तक का आरक्षण दिया जा सकता है। तो अति पिछड़ा समाज की बिहार में जितनी बड़ी आबादी है, मैं मांग करूंगा बिहार सरकार से कि अगले चुनाव के पहले अति पिछड़ों के आरक्षण नगर निकाय और पंचायत में 20% से बढ़ाने का काम किया जाए, ताकि समाज के लोग और बड़ी संख्या में चुनाव जीतकर आ सके। मेरे मित्रों, अभी सुर्खियों में है एक दलित समाज से आने वाले जी कृष्णैया, उनकी हत्या कर दी गई।
और उनके हत्या के आरोप में जो लोग जेल में बंद थे उनको कानून में संशोधन करके रिहा कर दिया गया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, ये मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। और जो लोग जिनको ये गलतफहमी है कि अपराधियों को जेल से छोड़कर अगले चुनाव में उनकी जाति का लाभ उठा लेंगे, तो याद रखिए योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई नेता देश के अंदर नहीं है। और योगी आदित्यनाथ ये भी राजपूत समाज से आते हैं। राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं ये राजपूत समाज से आते हैं। और हमारी बिहार में तो हमने आर.के. सिंह केंद्र में मंत्री हैं, वो किस समाज से आते हैं? भाई आपको इसका राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। बिहार का अगड़ा और पिछड़ा ये सारे लोग हमारे साथ हैं। और जो लोग मंडल और कमंडल की बात करते हैं, कहते हैं कि मंडल हमारे उनके साथ है और कमंडल बीजेपी के साथ है। तो नीतीश और लालू याद रखिए वो जमाना चला गया जब मंडल आपके साथ था और कमंडल हमारे साथ था। आज मंडल भी हमारे साथ है और कमंडल भी हमारे साथ है। आज अगड़ा भी हमारे साथ है और पिछड़ा भी हमारे साथ है। और मित्रों, जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा तो चंद्रवंशी समाज, ये पिछड़ा समाज जिसने एक एक वोट गिनकर 2019 में नरेंद्र मोदी के झोली में देने का काम किया था, इस महागठबंधन को बिहार में पराजित कर 40 की 40 लोकसभा सीट ओबीसी समाज के बलबूते हम बिहार में जीतने का काम करेंगे।